Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the subject Animal Diversity Second. Today our topic of discussion is development in birds. बर्ड्स में जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट में जो कैटेगरीज होती हैं, जो स्टेप्स होते हैं कि किस तरीके से जो कि है डेवलपमेंट वन पोजीशन से जो कि है लास्ट पोजीशन पे स्टार्ट टू लास्ट पोजीशन पे कैसे पहुंचती है डेवलपमेंट, उन स्टेजेस को हम जो कि है डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फर्स्टली आई वुड लाइक टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये लिया जाता है कि अगर हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो रिप्रोडक्शन की भी जो कि इसमें ऑटोमेटिकली वो जो टॉपिक है इंक्लूड हो जाता है। लेकिन अगर हम जो कि है डेवलपमेंट को जस्ट फोकस करें और रिप्रोडक्शन को फोकस करें तो दोनों थोड़े से जो कि अलग अलग प्रोसेस हैं कि जो डेवलपमेंट होती है उसकी डेफिनेशन इस तरीके से होती है कि प्रोग्रेसिव चेंजेस होती हैं साइज़ में, शेप में, फंक्शन में, ठीक है, उनमें पोटेंशियल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के। और जो रिप्रोडक्शन होती है, रिप्रोडक्शन ब्रीडिंग को कहा जाता है। मेल फीमेल के मिलाप से जो ऑफस्प्रिंग बनती है, यानी कि पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग बनने का अमल होता है उसको रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है कि ग्रेजुअल चेंजेस होती हैं जिसके थ्रू जो कि है एक एनिमल जो कि है वो एडल्ट बन जाता है। यहाँ बर्ड्स के टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं तो बर्ड्स की जो डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि कोर्टशिप एंड मेटिंग ये फर्स्ट स्टेज है बर्ड्स डेवलपमेंट की। सेकंड है नेस्टिंग एंड इंक्यूबेशन, थर्ड इज़ हैचलिंग्स एंड लास्ट इज़ पेरेंटल केयर। ये जितने भी स्टेजेस हैं, जितने भी स्टेप्स हैं, अभी मैंने जो कि है डिस्कस किया आपके सामने। अभी आपको अर्ज़ की कि कोर्टशिप एंड मेटिंग ये पहला स्टेप है बर्ड्स की डेवलपमेंट का। बर्ड्स में जो डेवलपमेंट होती है उसमें सबसे पहला जो मैकेनिज़्म या फिनोमिना या कैटेगरी स्टार्ट होती है वो होती है कोर्टशिप एंड मेटिंग। सेकेंड जो बर्ड्स की डेवलपमेंट की जो स्टेप है वो है नेस्टिंग एंड इंक्यूबेशन, थर्ड है हैचलिंग्स एंड फोर्थ इज़ पेरेंटल केयर। तो लेट्स डिस्कस द डिफरेंट स्टेजेस प्रेजेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स। सबसे पहले जो कैटेगरी है बर्ड्स के डेवलपमेंट में वो है कोर्टशिप एंड मेटिंग। कोर्टशिप कहते हैं मिलाप को, ठीक है, मेल और फीमेल के मिलाप को कहा जाता है। मेटिंग कहते हैं मेल और फीमेल के सेक्स को कहा जाता है मेटिंग। मिलाप को जो कि है कोर्टशिप और मेटिंग कहा जाता है। जो मेटिंग है वो प्रिसीडेड बाय कोर्टशिप, जो कि है मतलब कोर्टशिप पहले होती है उसके बाद जो कि मेटिंग स्टार्ट होती है। कोर्टशिप एक ऐसा बिहेवियर होता है जिससे एक मेट दूसरे मेट को अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि बर्ड्स का टॉपिक है, तो बर्ड्स में क्या होता है कि जो एक मेल होता है वो जो उसमें जो मैकेनिज़्म होता है, सपोज साउंड सिस्टम उसमें मौजूद होता है, तो वो जो वोकल्स यानी साउंड जो होती हैं वो जो कि है मतलब अपने एरिया में जो कि है वो साउंड करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है और इसको कैच कर लेती है एक फीमेल बर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से जो कि कोर्टशिप होती है, फिर मेटिंग स्टार्ट होती है। यानी कि पहले मेल और फीमेल अप्रोच करते हैं एक दूसरे को डिफरेंट मैकेनिज़्म के ज़रिए और उस मैकेनिज़्म के बाद उनमें कोर्टशिप होती है, उनमें मिलाप होता है, देन उनमें मेटिंग होती है। इसमें फिर क्या होता है कि कोर्टशिप के जो कुछ सोर्सेज होते हैं बर्ड्स में, कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ जो कि है आप यूँ कह लें कि कुछ ऐसे मैनर्स होते हैं बर्ड्स में जिनके थ्रू जो कि है ये कोर्टशिप जो कि है वजूद में आती है। इसमें ये है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो सॉन्ग्स, ठीक है, या विजुअल डिस्प्ले जिसको कहते हैं, या सॉन्ग्स हैं, वोकल्स हैं, वो एमिट करती हैं अट्रैक्ट करने के लिए अपने ऑपोजिट सेक्स को। जैसे मेल है, मेल बर्ड है, वो आमतौर पे जो कि क्या है वोकल्स को यूज़ करता है, साउंड जो कि प्रोड्यूस करता है, और उस साउंड को प्रोड्यूस करने के बाद जो इसके सिग्नल्स जो कि हैं वो डिटेक्ट करती है फीमेल, और फीमेल और मेल जो कि है फिर वो आपस में जो कि है उनकी कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसको कोर्टशिप कहते हैं। इसी तरह कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो अपने जो फिज़िकल सिस्टम जो उनका होता है, यानी कि जो कि फ़िज़िकल बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। लाइक दैट पीकॉक्स,
पीकॉक्स में क्या है कि एक जब मोर पर फैला रहा होता है, एक्चुअली वो क्या होता है, डिस्प्ले कर रहा होता है कॉर्टशिप के लिए, मेटिंग के लिए, ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अलावा जो कि किसी में डांसिंग मैकेनिज्म भी होता है, ऐसे बॉडी मूवमेंट्स और पोस्टर्स होते हैं, ऐसे पोजेज होते हैं जिनको ऑपोजिट सेक्स जो कि है वो डिटेक्ट कर लेती है और उसके बाद जो कि है मेटिंग स्टार्ट होती है। मेल परफॉर्म द कोर्टशिप बिहेवियर टिपिकली, आमतौर पे ये है कि जो मेल बर्ड्स हैं वो आमतौर पे ये स्टेप लेते हैं कि जो कि है डांसिंग मैकेनिज्म हम देख सकते हैं कुछ बर्ड्स में जो कि साउंड्स क्रिएशन का जो कि सिस्टम होता है जिसको वोकल्स कहा जाता है, उन वोकल्स के थ्रू जो कि है फीमेल अप्रोच करती है। इसी तरह जो कि है इनमें कुछ मूवमेंट्स होती हैं, बॉडी मूवमेंट्स होती हैं, उनको जो कि डिटेक्ट करती हैं। मेल और फीमेल के जो कि मिलाप का जो ये नेचुरल मैकेनिज्म है, इसको कोर्टशिप कहा जाता है। उसके बाद फिर मेटिंग स्टार्ट होती है। मेटिंग में फिर आपको जो कि है कि मतलब आपको बताना चाहूँगा कि मेटिंग में फिर क्या होता है कि स्पर्म और एग का जो कि कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन के बाद जो कि है फिर वो आगे जो कि है प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके अलावा जो मेटिंग का जो प्रोसेस होता है कोर्टशिप के बाद, जो कि जब मेटिंग का प्रोसेस जब आता है तो उसमें फिर क्या होता है कि जो मेल बर्ड होता है वो प्रेस कर देता है अपने क्लोएका को। क्लोएका कहते हैं कि कैविटी एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। बर्ड्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के एंड में क्लोएका मौजूद होता है। वो उस क्लोएका को प्रेस कर देता है और जो कि है वो स्पर्म जो कि है ट्रांसफ़र कर देता है अपने क्लोएका से फीमेल क्लोएका की तरफ। तो फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। यू नो दैट कि एग्स और स्पर्म के जो कि कॉम्बिनेशन से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। और इसके अलावा जब एग्स जो कि है पास आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, के फीमेल बॉडी से जो कि है एग्स वो पास आउट हो जाते हैं। कोर्टशिप और मेटिंग के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ बर्ड्स का, वो ये है कि बर्ड्स में नेस्टिंग और इंक्यूबेशन का मैकेनिज्म पाया जाता है। आमतौर पे क्या होता है कि जो एग्स होते हैं, मेल और फीमेल स्पर्म और एग के मिलाप से जो कि जाइगोट एम्ब्रियो बनता है और उसके बाद जो कि है कि मतलब एग शेल की सूरत में जो कि एम्ब्रियो मौजूद होता है। तो उसमें फिर क्या होता है कि जो एग्स हैं वो आमतौर पे एक नेस्ट में जो कि है दिए जाते हैं, नेस्ट में रखे जाते हैं, नेस्ट में डिलीवर किए जाते हैं। और नेस्टिंग सिस्टम भी इनमें जो क्या मुख्तलिफ होता है। जैसे कुछ स्पीशीज़ बर्ड्स की ऐसी होती हैं जो बाउल शेप जो कि है वो नेस्ट बनाती हैं। नेस्टिंग उनमें बाउल शेप्ड होती है। बाउल शेप्ड का मतलब ये है कि जो बाउंड्री होती है नेस्ट की वो ज़रा ओपन होती है और जो बीनीथ द सरफेस या जो उसके बीनीथ सरफेस होती है, निचली सतह जो होती है, सरफेस होती है, वो ज़रा गहरी होती है, डिप्रेशन में होती है। तो जस्ट लाइक अ बाउल, ऐसी सूरत में क्या होता है जो एग्स होते हैं उस बाउल जो कि है नेस्ट में रखे जाते हैं और उनको जो कि है फिर क्या है प्रोटेक्ट किया जाता है मेल और फीमेल के ज़रिए। इसके अलावा कुछ जो नेस्ट हैं वो इस तरीके से होते हैं जो ट्रीज़ और बिल्डिंग्स में जो कि है वो उनको स्टे किया होता है और उनको जो कि है फिक्स किया होता है। और दूर से जो कि पहचान में ये आते हैं कि कोई जो कि है कोई गुच्छा, कोई पाउच जैसे लटका हुआ होता है, इस शेप में भी होते हैं, पाउच शेप। इसके अलावा जो एग्स हैं वो फिर क्या होता है कि कुछ एग्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एग शेल उनका होता है, जिस तरीके का नेस्ट होता है, जिस कलर का नेस्ट होता है, नेस्ट के भी कलर्स होते हैं, जैसे स्किन कलर है, जैसे डार्क ब्राउन कलर है, ग्रे कलर है। ये जो नेस्ट की जो कलर्स होते हैं वो शेड्स में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि जो एग्स इसमें रखे होते हैं, जो एग्स इसमें जो कि है कवर अप हुए पड़े होते हैं, तो कुछ स्पीशीज़ के एग्स में ये प्रॉपर्टी होती है कि जो एग्स होते हैं वो कैमोफ्लेग कर जाते हैं, कलर पकड़ना स्टार्ट कर जाते हैं, कलर्स को पिक करना स्टार्ट कर जाते हैं। जैसा नेस्ट होता है, जैसे नेस्ट की शेड होती है, उसी शेड में जो कि है वो एग शेल कन्वर्ट हो जाता है। तो दूर से जो कि है एग्स पहचान में नहीं आते कि इस नेस्ट में एग्स मौजूद हैं। इसके अलावा जो एग्स का जो कलरेशन है, यानी कि एग शेल की जो कलर की अगर हम बात करें तो आमतौर पे पेस्टल कलर, इसके अलावा पेल ब्लू, इसके अलावा पेल पिंक, इसके अलावा स्किन कलर, ऑफ वाइट कलर और वाइट कलर,
ये शेड्स हैं कलर्स के, जिन शेड्स में जो कि है डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट बर्ड्स के एग पाए जाते हैं। जब जो कि है फीमेल जो कि है एग्स ले कर देती है तो आमतौर पे इनको वार्म अप किया जाता है। वार्म अप इसलिए किया जाता है कि इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको कंप्लीट करना होता है, और इंक्यूबेशन पीरियड जो है विदाउट टेम्परेचर, विदाउट वार्म, विदाउट जो कि हीट, वो इनकम्प्लीट हो जाता है। और इसके अलावा जो एम्ब्रियो होता है इनके अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं हीट प्रोवाइड करना ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन, ड्यूरिंग एग फॉर्मेशन। उसमें फिर क्या होता है कि इंक्यूबेशन से क्या होता है कि इनकी जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो ज़रा एक्सीड कर जाता है, और जो मतलब इनको डेवलप होने के लिए जो टाइम लगता है वो ज़रा कम हो जाता है। तो एम्ब्रियो जो कि है अपनी जो डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यू करते हैं, इसको कहा जाता है इंक्यूबेशन या ब्रूडिंग। तो उसके बाद फिर क्या है कि पेरेंट्स जो कि है कुछ स्पीशीज़ में ये है कि जब तक एग्स हैच आउट ना हो जाएं, मेल और फीमेल बर्ड्स दोनों साथ रहते हैं। उनमें फिर क्या होता है कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस के थ्रू, के मतलब जो फीमेल है उसका फिर काम बन जाता है इंक्यूबेशन पीरियड को जो कि कंट्रोल करना, हीट और वार्म अप जो मैकेनिज़्म होता है उसको कंट्रोल करना, टेम्परेचर को मेंटेन करना, और इसके अलावा उनकी फीडिंग जो कि है वो मतलब इस लिहाज से ये काम करना। और जबकि मेल जो बर्ड होता है उसकी क्या पोजीशन, उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है टेरिटरी को डिफेंड करना। टेरिटरी को डिफेंड करना ये बर्ड्स की एक प्रॉपर्टी है, और टेरिटरी ये किस तरीके से डिफेंड करते हैं वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन इनमें जो टेरिटरी की जो डिफेंस सिस्टम है वो जस्ट लाइक एन आर्मी, ठीक है, आर्मी के तौर पे जो कि काम करता है फादर, और जो कि इंटरनल आर्मी के तौर पे काम करती है मदर। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं कि मतलब मेल और फीमेल यानी कि पेरेंट्स जो कि है अपनी ऑफ स्प्रिंग के साथ रहते हैं पूरी जो कि है लाइफ स्पैन में, और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब जो मेल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र कर जाते हैं, वो जो कि आगे चले जाते हैं, वो मतलब प्रोसीड कर जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, जबकि जो फीमेल है उसकी ज़िम्मेदारी होती है अपने जो बर्ड्स होते हैं, जो चिक्स होते हैं, उनको कंट्रोल करना। और ये जो नेस्टिंग और इंक्यूबेशन का जो एक किस्म का मैकेनिज़्म है, एक किस्म का जो सिस्टम है, ये मेल्स के बाद सॉरी जो कि है मैमल्स में ह्यूमन बींग्स के बाद जो कि बर्ड्स जो कि है वो आम तौर पे प्रायोरिटी में दिए जाते हैं, जिनमें ये बिहेवियर होता है कि जिसमें लेवल ऑफ मेल पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें मेल भी इन्वॉल्व होता है जो फीमेल के साथ साथ, यानी कि मेल की भी ड्यूटी होती है परफॉर्म करने के लिए और फीमेल की भी ड्यूटी होती है परफॉर्म करने के लिए, अपनी ड्यूटी जो कि है कंप्लीट करने के लिए, सो दैट इनकी जो ऑफस्प्रिंग है और इनके जो एग्स हैं, इनके जो एम्ब्रियोज़ हैं, उनको कोई हार्म, उनको कोई डेंजर, उनको कोई हैज़र्ड ना हो। नेक्स्ट स्टेप जो है डेवलपमेंट का वो है हैचलिंग्स। हैचलिंग्स में क्या होता है कि हैच आउट हो जाना, हैच आउट हो जाने वाले जो बर्ड्स होते हैं, जो चिक्स होते हैं, उनको हैचलिंग्स कहा जाता है। उसमें फिर क्या है कि हैच हो जाना, एग शेल से, एग शेल को रप्चर करके उसमें से बाहर निकल आना, इसको कहते हैं हैचलिंग्स। आमतौर पे कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं बर्ड्स की जो मतलब ये है कि ग्राउंड स्टेट पे जैसे डक्स हैं, चिकन्स हैं, वो ग्राउंड स्टेट पे जो कि अपना घोंसला बनाते हैं, ग्राउंड स्टेट पे जो कि अपना नेस्ट बनाते हैं, नेस्टिंग करते हैं। इसमें फिर क्या होता है कि जो चिक्स होते हैं वो ज़रा एगशेल को रप्चर करके वो ग्राउंड सरफेस पे आ जाते हैं, लेकिन जब ये ग्राउंड सरफेस पे आ जाते हैं तब भी इनको प्रोटेक्शन की, इनको नरिशमेंट की ज़रूरत होती है, इनको केयर आफ्टर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये बहुत वल्नरेबल और कमज़ोर होते हैं। और इसके अलावा फिर ये है कि ग्राउंड जो कि है मेक्स देम वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स। इसकी वजह ये है कि जो नेस्ट होता है वो आम तौर पे टेरिटरी होती है बर्ड्स की। तो ग्राउंड स्टेट से जब कोई बाहर आ जाता है, एस्केप कर जाता है, तो उसके लिए फिर कोई दूसरी टेरिटरी नहीं होती। इस वजह से उनको प्रीडेटर्स और प्रेज, इन सब का जो कि मतलब ये मैकेनिज़्म जो कि एक्टिव हो जाता है प्रीडेटर और प्रेज का। इसके अलावा कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो
ट्रीज़ पे, बुशेस पे, इनमें जो कि है अपना नेस्टिंग स्टार्ट करते हैं, बिल्डिंग्स में नेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। और इनमें जो हैचलिंग्स होते हैं, जो एग्स को रप्चर करके जो कि बाहर निकल के आने वाली जो ऑफस्प्रिंग होती है, वो थोड़ी जो कि नेक्ड होती है और हेल्पलेस होती है। हेल्पलेस इस वजह से ये है कि पेरेंटल केयर के मतलब पेरेंटल केयर को अवॉइड करके, पेरेंटल केयर को अवॉइड करने के अलावा जो कि है अपने कुदरती एक मैकेनिज़्म होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसके बाद इनको हैच आउट होना होता है, इनको जो कि है एग शेल से बाहर आना होता है। तो उस सूरत में क्या होता है कि इनके जो मतलब सेंसिबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। और इसके अलावा जो कि है ये सेल्फ़ डिपेंडेंट बन जाते हैं, लेकिन ये थोड़े हेल्पलेस कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि जब तक पेरेंटल केयर इनको मुयस्सर ना हो ये ख़ुद को सेफ़ फील नहीं करते। जो आम तौर पे जो मोस्ट स्पीशीज़ हैं, स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, उनमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं अपने इमेच्योर ऑफस्प्रिंग को। और इवन ये है कि टाइम पीरियड भी ज़्यादा बाज़ दफ़ा हो जाता है, स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। और अगर आपने देखा हो कि एक चिकन है, ठीक है, जो हैन है, तो उस पर भी क्या मैकेनिज़्म होता है कि अपने जो फैदर्स हैं उनके नीचे जो कि है उसने अपने एग्स रखे होते हैं और उन पे बैठी होती है, उनको इंक्यूबेशन पीरियड भी उनका कंप्लीट करती है, उनका फीडिंग मैकेनिज़्म भी कंप्लीट करती है, कंट्रोल करती है। और इसके अलावा हैच आउट होने के बावजूद उनके मैच्योर होने तक का वेट करती है, उसके बावजूद भी जो केयर आफ्टर है उसकी जारी रहती है। पेरेंटल केयर ये वो मैकेनिज़्म है जो ह्यूमन बीइंग के बाद बर्ड्स में सबसे ज़्यादा देखा जाता है। राउंड अबाउट 90 to 95% जो स्पीशीज़ होती हैं बर्ड्स की वो मोनोगैमस होती हैं। मोनोगैमस का मतलब ये है कि जो कि है मेटिंग के लिए जस्ट एक कपल होता है, ठीक है। एक कपल का मतलब ये है कि एक मेल और एक फीमेल। 90 to 95% में ये मैकेनिज़्म होता है मोनोगैमस। जो पॉलीगैमस होते हैं, पॉलीगैमस में फिर क्या होता है कि मोर देन वन मेट आर इन्वॉल्व्ड इन डेवलपमेंट। और इसके अलावा फिर क्या है, मेटिंग के लिए जो कि मोर देन वन मेट्स जो कि होते हैं, ये पॉलीमेट्स जिसको कहते हैं। तो इसमें यह होता है कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं बर्ड्स की, जैसे चिकन लाइक बर्ड्स हैं, ठीक है, तो उनमें जो पेरेंटल केयर है वो हैचिंग के बाद ख़त्म हो जाती है, और जो पेरेंट्स हैं उनको फ्री कर देते हैं अपनी ऑफस्प्रिंग को। और इसी तरह जो कि है कुछ न्यूली हैच चिक होते हैं, वो ख़ुद को मतलब ख़ुद पे डिपेंड करते हुए वो ख़ुद मतलब अपना जो कि नेस्ट बना लेते हैं, उसको डेवलप कर लेते हैं, और पेरेंटल केयर की उनको ज़रूरत नहीं होती, और ये सेल्फ मेड एक किस्म के बर्ड्स हो जाते हैं। इनको प्रीकोशियल कहा जाता है। प्रीकोशियल जो कि है ऐसे बर्ड्स होते हैं जो मतलब ये है कि तन्हा रहने वाले, उनको कहा जाता है प्रीकोशियल। एट द अदर एक्सट्रीम मैनी सी बर्ड्स केयर फॉर देयर यंग फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ टाइम। इसमें यह होता है कि जो पेरेंटल केयर का जो पीरियड होता है किसी स्पीशीज़ में, बर्ड्स में आमतौर पे कम मतलब जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स होते हैं उनमें जो केयर आफ्टर होती है या पेरेंटल केयर होती है, पेरेंटल केयर टाइम होता है, टाइमिंग होती है, उनमें ज़रा कम होती है। जो सी बर्ड्स हैं उनमें ज़रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा जो इनमें डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है, मेल और फीमेल में जो पेरेंट्स हैं उनमें जो कि डिवीजन ऑफ लेबर हो जाती है। जैसे फ़ीमेल जो है वो उसका काम होता है कि फीड करना जो कि है अपने चिक्स को, अपने जो कि ऑफस्प्रिंग को फीड करना। इसके अलावा उनको वार्म अप करना, उनके बॉडी टेम्परेचर का ख्याल रखना। और जो मेल होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि मतलब टेरिटरी को डिफेंड करना, प्रीडेटर्स और प्रेस का ख्याल रखना, इन सब की ये डिवीजन ऑफ लेबर होती है। इसके बाद जो कि है फिर इनमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इन फ्रंट ऑफ यू दैट इज़ आवर नेशनल बर्ड चकोर, एंड यू कैन सी offspring of birds. These are in a nest. I think it's a ground nest. Thank you for your attention.